हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। देखेंगे हम इस रीडिंग में कि आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स आप लोगों के लिए इस वक्त क्या है। दो यहाँ पे डेक्स हैं, आप इन दोनों डेक्स को ध्यान से देख लीजिए। जो अट्रैक्ट करे आप उसकी रीडिंग देख लीजिए। आप दोनों की भी रीडिंग देख सकते हैं या फिर अपने इंट्यूशन की भी मदद आप ले सकते हैं। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगी इन व्यूअर्स के साथ में जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज़ किया है। तो आपके मन में जो पर्सन है, चलिए उनके मन में आप लोगों के लिए क्या है इस चीज़ को जान लेते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है उनके दिल में इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ क्योंकि कार्ड्स आप लोगों को थोड़ा दूर पड़ रहा है। ये जो पर्सन है आप लोगों के मन में जो भी व्यक्ति है, मेल फीमेल, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है जब भी हम मेल फीमेल की रीडिंग करते हैं, लेकिन जब कलेक्टिव करते हैं तो उसको थोड़ा हैंडल करना पड़ता है। तो अभी मैं जो कलेक्टिव मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके मन में जो भी पर्सन है वो इस वक्त देख रहे हैं कि आप लोगों के रिश्ते में एक नीरसता आ गई है। आप लोगों के रिश्ते में कुछ एक्साइटमेंट नहीं बचा है। किन्हीं किन्हीं के लिए मैं ये भी कहूँगी कि आपके पर्सन को या आपकी पार्टनर को ऐसा फील होता है कि इस रिश्ते में इनफिडेलिटी भी रही है, इस रिश्ते में थोड़ी किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट रही है रोमांटिक तरीके से। आपकी लाइफ में हो सकता है, उनकी लाइफ में हो सकता है, लेकिन उनके मन में ये चीज़ है कि उस इनफिडेलिटी के कारण आप दोनों का जो रिश्ता है वो या तो पहले टूट चुका था जिसको अब ये ठीक नहीं कर पा रहे हैं, या आप लोगों के बीच में जो झगड़े थे या फिर आप दोनों के बीच में जो असमानता थी। अब असमानता कैसे थी? वो इस तरीके से थी कि कोई एक था जिसने बहुत अपना इन्वॉल्वमेंट रखा था इस रिलेशनशिप में, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रखा, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि किसी एक की तरफ से ना भरपूर कोशिश की गई थी, उसने सैक्रिफाइसेस किए, उसने अंडरस्टैंडिंग बहुत अपने अंदर में रखी। तो आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपकी तरफ से तो पूरी अंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन शायद आप दोनों का एडजस्टमेंट या फिर जिसको हम कंपैटिबिलिटी बोलते हैं, तालमेल बोलते हैं ना, रिश्ते में एक कपल का तालमेल काफ़ी अच्छा होता है या दो दोस्तों का तालमेल बहुत अच्छा होता है। तो वो तालमेल की कमी पास्ट में रही है आप लोग दोनों के बीच में, किन्हीं के लिए, और किन्हीं के केस में तो इनफिडेलिटी रही है। अब ये व्यक्ति देखते हैं कि आप अपने जीवन को आप अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आप लोग अपने जीवन को भी थोड़ा सा औरों से अपने लाइफ के बारे में कम बातचीत आप लोग करते हैं। अब अपने जीवन के बारे में आप लोग बहुत गिने चुने लोगों के सामने ही खुलते हैं। आप लोग पहले जितनी आसानी से भड़ करके आप लोग बोल दिया करते थे कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरी उससे बात हुई, आज मेरे उस दोस्त के साथ मेरा झगड़ा हुआ, आज हमने ये किया वो किया। अब ये पर्सन देखते हैं कि आप काफ़ी मैच्योर आप लोग हो गए हैं। अब आप लोग अपनी बातों को छुपाते हैं, आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स आप लोग छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स भी ज़्यादा आप लोग अब दूसरों को नहीं दिखाते हैं या फिर इस पर्सन को भी नहीं दिखाते हैं। तो जैसे इनकी नज़र आपके ऊपर में है, ये आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने आप को ये बहुत सारे ये पर्सन बहाने देते हैं, एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि अब ये इस रिश्ते में कुछ ठीक करना इनके बस से बाहर हो चुका है। अब आपको ढंग से समझना भी शायद इस पर्सन के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो चुका है। अब आप लोग कम बोलते हैं, आप लोगों के अंदर में जो एक्साइटमेंट कभी हुआ करता था इस पर्सन को लेके, इनके साथ अपने रिश्ते को लेके, अब वो आपने ना दिखाना बंद कर दिया है। आपने उसको शो करना या कुछ प्लान करना, मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो अभी भी साथ में हैं, जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं
या फिर आप लोग पार्टनर्स हैं, अभी साथ में हैं, नो कांटेक्ट अभी आप लोगों के बीच में नहीं है, आप लोग साथ में हैं, तो इस पर्सन को लगता है कि अब आपके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं दिखती है। तो जो वजह मैंने आपको बोली अभी थोड़ी देर पहले, वो वजह भी हो सकती है, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो किसी तीसरे का भी इन्वॉल्वमेंट, नॉट रोमांटिकली, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि तीसरे ने कुछ बता दिया। तो जो कि वैसे कार्ड्स अभी नहीं आए हैं, मुझे सिर्फ यहाँ पे एक इनफिडेलिटी दिख रही है और दूसरा ये दिख रहा है कि आप लोगों का पास्ट का जो एक्सपीरियंस था, झगड़ा हो या किसी एक ने बहुत किया, अब वो चुप होके बैठ गया है, तो ये पर्सन देखते हैं आपको चुप होके बैठ जाते हुए। लेकिन आप, ऐसा नहीं है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ भी कम बोलते हैं, आप लोग वो देखते हैं कि आप पूरी तरीके से अपनी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं अपने लव्ड वंस के लिए, जो आपको भी प्यार देते हैं, जो आपको भी सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो उन लोगों के लाइफ में अभी भी आपका इन्वॉल्वमेंट है, आप लोग उनको अभी भी प्यार करते हैं, उनके साथ घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन खुद के प्रति ये पर्सन देखते हैं कि आप लोग ना चुप हो गए हैं और थोड़े सीक्रेटिव और थोड़े से मिस्टीरियस भी आप लोग हो गए हैं। मजीशियन, अब एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप लोग बहुत पावरफुल अब हो गए। पावरफुल कैसे हो गए हैं? पहले कभी कभी आपको हो सकता है कि आप लोग सोचते होंगे कि हमें कोई अच्छा बोले तभी हम समझेंगे कि हम अच्छे हैं या हम गुणी हैं, हमारे अंदर में कोई टैलेंट है। लेकिन अब आप लोग ऐसे हो गए कि आपको पता है कि आप क्या हैं, आपको कोई बताने वाला नहीं है। यू नो योर कैपेबिलिटी, यू नो योर जो भी फ्लॉज हैं आपके, आप अपने फ्लॉज को भी जानते हैं कि हमारे अंदर में क्या कमी है, और आप अपनी अच्छाइयों को भी जानते हैं। तो ऐसा पावरफुल मैनिफेस्टेशन करने वाला आपके पर्सन देखते हैं अब आपको कि अब तो बहुत अच्छे पावरफुल हो गए हैं। और ये भी लगता है मुझे कि किसी किसी के पार्टनर को यहाँ पे ये भी लगता है, जो भी पार्टनर नहीं, मतलब जो भी पर्सन आपके मन में है, तो उन्हें ये भी लगता है कि आप थोड़ी बहुत ना आपने कोई स्पेल वगैरह सीख लिया है, यू नो, आप अंडरस्टैंड कर ही चुके होंगे। तो ये भी किसी किसी के पर्सन को ऐसा लगता है, तो उससे वो थोड़ा सा डर भी जाते हैं, थोड़ा सा वो घबरा जाते हैं कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं है ना। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या आपकी किसी ऐसी हरकत, या हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअलिटी की बातें करते होंगे, तो इस पर्सन को वैसा ही फील होता है। देखिए, लवर्स का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन उन लम्हों को मिस करते हैं जो आपने और उन्होंने पहले फील किया था। वो डेप्थ, वो लव, वो रोमांस, वो सब कुछ। और साथ ही ये भी है कि पास्ट में पहले या तो आपको कोई डिफ़िकल्ट चॉइस करना पड़ गया था, या फिर उनको, खुद आपके मन में जो भी पर्सन है, उनको कोई डिफ़िकल्ट चॉइस करना पड़ गया था कि उन्हें आपको चुनना है या किसी और को चुनना है। वो भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहे होंगे या रही होंगी, आप लोग भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट थे, पर वो डिसीज़न लेना था, वो चॉइसेस को भी बताता है। जो डेप्थ, और जैसे एक मैं अगर छोटा सा एग्जांपल दूँ कि आप लोग जब पहले बातें करते होंगे या मिलते होंगे, तो उसके बाद भी आप लोगों का मन नहीं भरता होगा। आप लोगों को लगता होगा कि थोड़ा देर और मिल लेते, 10-15 मिनट और बैठे रहते, थोड़ी देर और बातें करते, थोड़ी देर और कन्वर्सेशन करते, थोड़ी देर और एक दूसरे के साथ मैसेजेस हम लोग एक्सचेंज करते, है ना। तो वो एक्साइटमेंट बहुत रहा था आप लोग दोनों के बीच में। लेकिन अब जो रीज़न्स आप लोगों के रहे हैं एक दूसरे के साथ, आपने जो भी अनुभव किया है, तो उसका असर अब देख रहे हैं कि वो डिस्कनेक्शन, ये बहुत क्लियरली फील कर पा रहे हैं अब आप लोगों के अंदर में कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वो जानते हैं कि वो आपको वैल्यू करते थे, लेकिन शायद उनका अट्रैक्शन किसी और की तरफ रहा होगा। क्योंकि यहाँ जो एनर्जी निकल के आ रही है आप में से कुछ लोगों की, तो आप लोग जो है ना, वो ऐसे लोग हैं जो घर परिवार को ज़्यादा महत्व देते हैं। आप लोगों का जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा कुछ लोग थोड़ा ओवर
थोड़ा डिफरेंट करते हैं, थोड़ा टीवी सीरियल्स को ऐसा इमिटेट करना, या जो भी एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन क्या है, चाहे उसमें कट्स ऐसे हो या उनकी लेंथ शॉर्ट या डिफरेंट हो, थोड़ा इनोवेटिव हो, वैसा लोग ट्राई करते हैं, है ना। थोड़ा सा अपने आप को और ज़्यादा कुछ ऐसा पहनते हैं लोग, दोनों मेल फीमेल दोनों की बात करें, जो एकदम से नज़र में आ जाता है। कुछ ऐसा रहा था जिसकी वजह से इन्होंने या तो आपको सेकेंडरी ऑप्शन रखा या फिर बिल्कुल आपसे कट ऑफ ही कर गए होंगे। ये डिपेंड करता है कि आपने क्या देखा अपने रिलेशनशिप में। और अपने आप को अब ये पर्सन बिल्कुल एकदम मजबूर पाते हैं, एकदम हेल्पलेस पाते हैं, और अपने खुद से ही ये अपने मन को बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस देते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस। अब कुछ नहीं होगा, आपको मनाने पे भी आप नहीं मानेंगे। और अगर कांटेक्ट ही जिन लोगों का ख़त्म हो चुका है तो इन्हें ये भी लगता है कि अगर इन्होंने आपको कोई मैसेज किया तो आप कभी अब उस मैसेज का ना उस तरीके से अच्छा वाला जवाब नहीं देंगे, या तो आपको एक खरी खोटी सुना देंगे, या फिर आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। ये भी हो सकता है उनके लिए जो बातचीत अभी बिल्कुल बंद है, आप लोग सालों पहले या महीनों पहले अलग हो चुके हैं। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई फिर से आया है। किन्हीं का मई में 20 मई से लेके 22 जून तक में किन्हीं का बर्थडे हो सकता है। इसी बीच में जेमिनाइज का आता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड हाँ, सारे तो हो गए ना, सारा हो चुका है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे ये पर्सन, तो इन्हें ये जानते हैं ये इम्बैलेंस, देखिए यहाँ पे तराजू है, ये इम्बैलेंस तो रहा है। आप काफ़ी गिविंग रहे हैं, अगर आप फेमिनाइन एनर्जीज़ में रहे हैं, जो भी लोग मेल या फीमेल, तो आप लोग काफ़ी गिविंग रहे हैं। अब इस पर्सन को अपने अंदर में ना स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, अपने अंदर में वो विश्वास दिलाना पड़ेगा, वो भरोसा दिलाना पड़ेगा कि किसी का विश्वास जीतने के लिए अब फिर से मेहनत करनी पड़ती है। जब हम किसी के प्रति कुछ गलत कर देते हैं, जानबूझ के हो, अनजाने में हो या मजबूरी में हो, तो फिर उसको मनाना पड़ता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है अगर आप किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। तो इन्हें यही लगता है कि अगर ये वापस आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो इसके लिए तो इन्हें एकदम बहुत बहुत दिल जी जान लगा के बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, और वो स्ट्रेंथ अपने अंदर में अभी ये नहीं ला पा रहे हैं। मुझे ऐसा अभी थोड़ा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन ना आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। अब अगर ये मैरिड है या किसी के साथ कमिटेड है तो ये आपको एक अच्छे दोस्त की तरह अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग टच में रहें, कभी कभार बातें कर लिया करें, कभी कभार मिल लिया करें, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है उस चीज़ की। मैं नहीं कहूँगी कि आपके गुस्से से डर लगता है, लेकिन जो प्यार इन्होंने कभी आपका देखा था, अब उस प्यार में अगर इन्हें कमी दिखेगी, जो ऑब्वियसली होगा, तो अगर वो कमी दिखेगी तो कहीं होता है ना, ईगो हर्ट हो जाता है कभी किसी का कि पहले तो इतना प्यार हमें इससे मिला था, इतनी रिस्पेक्ट मिली थी, इतना वैल्यू मिला था, इतना वैल्यूबल था मैं उसके लिए, और अब उसमें कैसे कमी आ रही है। कभी उखड़ी उखड़ी बातें हो सकता है आप लोग करते, तो उस चीज़ सारी चीज़ों के लिए ना ये पर्सन को लगता है कि कैसे वो टॉलरेट कर पाएंगे आपकी उखड़ी उखड़ी बातों को, आपके उखड़े हुए मूड को। एक दो कार्ड आ चुके हैं, मैं एक कार्ड ले रही थी। 9 of Pentacles and 4 of Pentacles। किन्हीं के लिए एक चीज़ भी मुझे लगता है 10 of Pentacles। आप लोग हस्बैंड वाइफ भी कुछ लोग हो सकते हैं, और नहीं तो इन्होंने किसी के लिए ये मैसेज होगा, इन्होंने जिससे भी शादी की थी ना उसकी 2 मेजर वजह होगी। एक तो मैंने आपको थोड़ा सा भी थोड़ी देर पहले बता दिया था, वो था कि शायद इनका अट्रैक्शन किसी के प्रति ज़्यादा था, आपके कंपैरिजन में उनका अट्रैक्शन किसी के प्रति ज़्यादा था।
दूसरी ये चीज़ लग रही है कि किन्हीं के लिए ये मैसेज हो सकता है कि इनकी फैमिली ने आपके लिए मना कर दिया था, अब जो भी उसकी वजह हो। और तीसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही, क्योंकि बहुत सारा पेंटिकल्स है, बहुत सारा डिलेज, बहुत सारा सोचना, बहुत ज़्यादा मे बी किन्हीं के लिए मनी को लेके, तो शायद दहेज मिला हो इस पर्सन को, कहीं अच्छा अमाउंट का मोटा सा दहेज मिला हो। ये भी हो सकता है कि जिनसे इनकी शादी हुई हो उसका जो भी जॉब हो या अगर कोई बिजनेस होगा वो बहुत अच्छा होगा, उसकी फैमिली में भी बहुत 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 ज़्यादा पैसा होगा। अब देखिए, मनी का जहाँ तक मनी की बात है तो वो किसी के पास कम होगा, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास उससे भी ज़्यादा, और किसी के पास उससे भी ज़्यादा 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 ज़्यादा। इसकी तो कोई लिमिटेशन है नहीं। ये हर व्यक्ति के इंडिविजुअल चॉइस पर डिपेंड करता है कि उसे क्या प्रायोरिटी है। किसी को चेहरा ज़्यादा पसंद होता है, किसी को चाहिए कि उसके साथ उसका तालमेल अच्छा बैठे, वो लोग आपस में अच्छे एकदम दोस्त की तरह रहें, खुल के बातचीत हो उन दोनों के बीच में, वो लोग लाइफ को एंजॉय करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटें। मैं शादी की बात कर रही हूँ। कुछ लोगों का होता है कि भाई हम भी कमा रहे हैं, हमारा पार्टनर भी अच्छा कमाए, तो कुछ लोगों को लगता है कि हम घरेलू वाइफ लाएंगे लेकिन अच्छा सा मोटा एकदम दहेज आना चाहिए, बहुत सारी ज्वेलरी, और साथ में अपना 2 चक्का, यही वर्ड आजकल चलता है ना, 2 चक्का, 4 चक्का, 10-15 चक्के हो जाए तो फिर पूरा का पूरा ट्रक और ट्रेलर बोलते हैं उसको, जिस पे गाड़ी ढोते हैं ना, बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं, तो चक्के का भी कोई लिमिटेशन तो है नहीं। तो मैं अब लालच बोलूँ या कहूँ कि ये उसकी पर्सनल चॉइस है, आप इसको जो भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ कुछ परिवार की मजबूरी भी इस पर्सन की हो सकती है, अगर ये व्यक्ति मैरिड है तो। और नहीं तो मैं यही कहूँगी कि इस पर्सन के पास में आपको बहुत ज़्यादा कुछ प्रोवाइड करने के लिए मुझे नहीं दिख रहा है। एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पे कि जो हर्ट इन्होंने आपको दिया था, वो हर्ट ये व्यक्ति कुछ करके, आपको कुछ गिफ्ट देके, थोड़ा सा आपको मना के, क्योंकि ये ना यहाँ पे मना रहे हैं, ये जो एक ग्रिजली बेयर है यहाँ पे, ये उसको मना रहे हैं, तो थोड़ा कुछ करके मना लेना, प्यार से बात करना, ये ज़रूर है इस पर्सन के मन में कि गिवन द चांस, अगर मौका मिला, आपने मौका दिया, तो फिर ये मौका ये पर्सन ज़रूर ग्रास्प करना चाहेंगे। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। सिर्फ सोच विचार करना, सिर्फ अपने आप को विक्टिम बनाना, सिर्फ अपने आप को अपनी मजबूरियों का हवाला देना, यही चीज़ देखते हुए मैं यहाँ पे इस पर्सन को देख रही हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे रीडिंग निकल के आई है। लास्ट में 10 ऑफ पेंटिकल्स यही शो करता है कि हो सकता है ये आपके साथ मैरिड हो सकता है ये दूसरे के साथ मैरिड हो, या ये भी हो सकता है कि आपको पसंद करते हुए भी हो सकता है इनके पास 2 चॉइस है, एक आप हो, एक दूसरी फैमिली इनको कोई चॉइस दे रही है। और ये चूँकि आपके तरफ कोई मुझे बहुत बड़ा कदम नहीं दिख रहा है इस पर्सन का, ना तो कोई ऐसी नीयत दिख रही है कि ये आपके तरफ ही आना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी और को या तो ये पर्सन डेट कर रहे हैं या फिर और चॉइसेस, अगर शादी की बात हो रही है इस पर्सन की तो और चॉइसेस वो देख रहे होंगे, या फिर ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं। तो ये रीडिंग थी। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे मैच कर गई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लगता है नहीं दूसरी भी देखनी चाहिए तो आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स के मन में इस वक्त क्या फीलिंग्स चल रही है आप लोगों के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मकर राशि के टॉरस हो सकते हैं, ये आपकी भी राशियां हो सकती हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, 8 of cups, Ace of Cups and 7 of Swords। अब देखिए आपके मन में जो भी हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए इस वक्त, और उनकी क्या परिस्थिति है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने बहुत कठिन समय देखा है आपके साथ में, पास्ट में कुछ समय पहले,
आपको कितना दुख हुआ था उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भी हैं, मेल हैं फीमेल हैं, ऐसी कोई ख़ास एनर्जी नहीं आई है कि मैं कह दूं कि ये फीमेल की ही ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा निकल के आई है या मैस्कुलिन ज़्यादा निकल के आई है या मेल की है या फीमेल की है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि जितना जितना तूफान से भरा हुआ, जितना दुख से भरा हुआ, दर्द से भरा हुआ समय इन्होंने देखा था इस रिलेशनशिप में, या ब्रेकअप आप लोगों का हुआ था या झगड़ा हुआ था, ये उससे अब अपने आप को हील कर रहे हैं और काफ़ी हद तक इन्होंने अपने आप को हील कर लिया है। और ये एक थोड़ी सी माफ़ी की तरफ जा रहे हैं। ये अपने आप को भी माफ़ कर रहे हैं और ये लोग ना दिल से आपको भी माफ़ कर रहे हैं। कुछ चीज़ को इन्होंने स्वीकारा है कि कुछ ऐसा था जो शायद इन्होंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे लगा ली थी, या इन्होंने ज़्यादा अपने मन में ही कुछ ऐसे सपने संजो लिए थे, कुछ ऐसे सपने देख लिए थे, कुछ ऐसी उम्मीद लगा बैठे थे आपके साथ में, बिना आपके कहे, बिना आपके कोई प्रॉमिस दिए, बिना आपके कोई आश्वासन दिए, इन्होंने कुछ अपने मन में ही, हो सकता है कोई सपना बुन लिया होगा, कुछ फ्यूचर के लिए कुछ देख लिया होगा, कुछ सोच लिया होगा। तो उन चीज़ों के लिए ये अपने आप को भी माफ़ कर रहे हैं और उन चीज़ों के लिए ये लोग आपको भी माफ़ कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि थिंग्स हैपन बिटवीन यू। अगर इन्होंने आपको पास्ट में रिजेक्ट किया या आपका मखौल उड़ाया, आपका मजाक बनाया, तो इस चीज़ का इनको काफ़ी दुख है। और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, आपको पता होगा ना कि इन्होंने किया या नहीं किया, और अगर इस पर्सन ने ऐसा नहीं किया था तो वो इन्होंने आपकी तरफ से फील किया था पास्ट में। उस चीज़ के लिए वो धीरे धीरे करके आपको भी माफ़ कर रहे हैं कि हुआ, वो आपकी चॉइस थी कि आपको किसके साथ रहना है, वो आपकी चॉइस थी कि आप किसको प्रायोरिटी अपने जीवन में देना चाहते हैं, कौन आपके ज़्यादा नज़दीक है, इस चीज़ का आपको सेलेक्ट करने का पूरा हक है। उस समय पक्का इनको दुख हुआ होगा, लेकिन अब उस हर चीज़ के साथ में ये लोग पीस चाहते हैं। इन्हें आपके बारे में न तो इनको आपसे झगड़ना है, न तो इनको आपसे शिकायत करनी है, और ना ही इनको इस चीज़ का दुख है कि आपने किसी और को सेलेक्ट किया। वो फेज़ चला गया, पर मैं नहीं कहूँगी कि इनके मन में अब रत्ती भर भी कोई भी ऐसा दुख नहीं है। दुख होगा, थोड़ा बहुत रहता है, और वो समय के साथ धीरे धीरे जाता है। तो काफ़ी फेड हो चुका है वो, इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने आप को भी माफ़ किया है, आपको भी माफ़ किया है, सिचुएशन को स्वीकारा है और अपनी अच्छी खासी हीलिंग की है। ये आपको बहुत पसंद करते हैं या करती हैं। ये आपको अपना बहुत अच्छा दोस्त, ये लोग अब दोस्ती ही कह लेते हैं, रिश्ता इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये लोग आप लोगों के लिए रोमांटिक फील किया करते थे, आप लोगों का एक बहुत अच्छा समय आप लोगों ने देखा, अच्छी बातें की, अच्छे ढंग से मिले, बहुत अच्छा था सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में। बस ये है अभी कि इन लोगों के मन में कोई उम्मीद नहीं बची है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फीलिंग्स, देखिए मैं यहाँ पे ना काफ़ी मैं इनको भावुक देख रही हूँ। मैं इनको, चाहे मेल है या फीमेल है, अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था या आपका अपमान किया था या आपका मजाक बनाया था, आपके बारे में कुछ इधर उधर बैकबाइटिंग की थी अपने कुछ लोगों के साथ में, तो उस हर चीज़ का इनको काफ़ी दुख है। और अगर आपकी तरफ से कुछ इन्होंने ऐसा फील किया था तो वो अब उस चीज़ पे भी, अब कहते हैं ना कि पर्दा डाल देते हैं कि हो गया ना, किसी चीज़ को लेके आकर कब तक कोई लकीर पीटता रहेगा। तो वो लकीर पीटना ये लोग नहीं चाहते हैं, अपनी हीलिंग अच्छे से की है। अब बस ये है कि इमोशनली अपने आप को जानबूझ के भी ये लोग डिटैच कर रहे हैं और आगे बढ़ने की लाइफ में सोच रहे हैं कि अब इमोशंस होते हुए भी अब वो इमोशन ये लोग शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर से हर्ट नहीं होना चाहते, फिर से अपने इमोशंस का वो लोग
ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं इमोशनली करना चाहते हैं जहाँ पे उनको पता है कि उनको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। जैसे प्यार देना है, जैसे किसी को सम्मान देना है, जैसे किसी के लिए इमोशनल होना है, वो लोग नहीं होंगे ना वहाँ पे जहाँ पे पहले नहीं मिला, कभी मिला था फिर नहीं मिलना शुरू हुआ, जो भी वजह यहाँ पे रही होगी। तो अब ये लोग चाहते हैं कि चलो ठीक है, आप हमें यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, तो हम लाइफ में आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि याद आपको बहुत ज़्यादा करते हैं। वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी आ रही है, वो इसलिए भी आ रही है क्योंकि मैं इमोशंस काफ़ी यहाँ पे देख पा रही हूँ। देखिए एस ऑफ कप्स है, एट ऑफ कप्स है, नहीं चाहते हुए भी ज़बरदस्ती ये लोग अपने आप को आपसे अलग करना चाह रहे हैं, अपने आप को डिटैच करने की सोच रहे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कन्फ्यूजन भी इन लोगों को हो सकता है। मुझे ऐसे व्यक्ति की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, पता नहीं क्यों, जिसने ये चीज़ें किसी के लिए की है, उसका मजाक बनाया, उसको डिसअपॉइंटेड किया, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार लिया तो, लेकिन उसको प्यार नहीं दिया बल्कि किसी के सामने मजाक ही बना के रख दिया कि अरे देखो वो तो मुझे बहुत पसंद करती है या करता है। तो इस तरीके से होता है ना मजाक बनाना, और किसी को अपना किन्हीं और लोगों को मानना, और किसी को थोड़ा ऐसा बेवकूफ़ टाइप का समझना कि अरे वो तो बेवकूफ़ है, वो ज़्यादा इमोशनल है। तो ऐसे भी किसी व्यक्ति की यहाँ पे एनर्जी आई है जिसको बहुत दुख है उस चीज़ का, और अब वो उसी पर्सन को बहुत याद कर रहा है या कर रही है। ये लोग बहुत याद कर रहे हैं उस पर्सन को जिनसे बहुत भरपूर कभी इन्होंने प्यार पाया था, उसकी दीवानगी देखी थी, उसका अट्रैक्शन देखा था, उसकी तरफ से वो क्या कहते हैं उसको, उसकी तरफ से वो स्पेशल चीज़ें उसकी बातों में, उसकी आंखों में अपने लिए देखी थी। अब उस चीज़ को ये लोग मिस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या ये फील कर रहे हैं। तो चॉइसेस है, किसी के पास चॉइसेस है, आपके पास हो सकते हैं, इनके पास हो सकते हैं चॉइसेस जीवन में, और ये जो चॉइस है ये डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे किसी तीसरे पर्सन की भी प्रेजेंस है आप लोग दोनों के बीच में, और ये बात उन्हें भी पता है, ये बात आप लोगों को भी पता होगी। और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या सोचते। बहुत मन में ना काफ़ी ज़्यादा द्वंद्व है, ये देख रहे हैं आप, ये भी कन्फ्यूजन और द्वंद्व को दिखाता है, और बहुत डिफ़िकल्ट चॉइस हो रहा है ये चुनना कि किसको चुने किसको छोड़े, किसी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। इस पर्सन को इन्फ्लुएंस भी किया जाता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, या तो इस पर्सन को इन्फ्लुएंस किया जाता है इनको, या फिर इनके माइंड में ही बहुत सारा द्वंद्व चल रहा है कि एक मन इधर से कहता है कि हाँ तुमको इसे सेलेक्ट करना चाहिए, दूसरा मन कहता है कि नहीं करना चाहिए, भविष्य की देखो, प्रैक्टिकल हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। द सन एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कहने की ज़रूरत नहीं है, चाहे इन लोगों ने आपके साथ जो भी किया हो, ये नज़र आप पे पूरी रखते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि आपकी तरफ आगे कैसे बढ़ना है। इस चीज़ का कोई अता पता नहीं है, कैसे कब क्या करे क्या नहीं करे, ये बल्कि मैं ये कहूँगी कि ये अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप पे नज़र रखते हुए, आपको स्टॉक करते हुए। आप किसी और के साथ हैं, आपका कोई पार्टनर बन चुका है या आपकी कोई पार्टनर बन चुकी है, हर उस चीज़ पे ये लोग ना नज़र रखते हुए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं अपनी खुशियों की तरफ, क्योंकि हीलिंग इन्होंने काफ़ी की है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर इनके प्रति ये सारी चीज़ें हुई हैं तो खुद को भी इन्होंने माफ़ किया है, और अगर किसी ऐसी की एनर्जी है जिसने ये सारी चीज़ें किसी के लिए की थी तो उस पर्सन ने भी अपने आप को माफ़ करने का फैसला किया है। दर्द तो दोनों की तरफ से मुझे दिख रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि उसको ज़्यादा दर्द मिला होगा, वो ज़्यादा दर्द में रहा होगा जो अकेला छूटा था, क्योंकि किसी एक ने तो अपना रास्ता चुन लिया था पहले ही कि मुझे किसके साथ होना है, मुझे किस ग्रुप को सेलेक्ट करना है, मुझे किस पार्टनर को सेलेक्ट करना है, मुझे किसको रिजेक्ट करना है। लेकिन जो रिजेक्टेड रहा, जो पीछे छूट गया या पीछे छूट गई, जो लोग भी पीछे छूटे, दर्द उनका ज़्यादा गहरा रहा था। लेकिन अल्टीमेटली समय बहुत बड़ा खुद में ही मरहम का काम करता है, तो वो लगा, वो दवाई तो लगी, समय ने वो दवाई लगा दी, और काफ़ी सारा मुझे यहाँ पे कोई अपनी लाइफ में हील करते हुए और फॉरगिव करते हुए नज़र आ रहे हैं।
और नज़र रखते हैं लोग, चाहे किन्हीं की शादी किन्हीं के साथ हो जाए, कोई किसी और के साथ चले जाए, कोई कोई कहीं भी चला जाए, कोई जगह चेंज कर ले, कुछ भी कर ले, कितने भी साल कितने भी महीने बीत जाए। लेकिन अब सोशल मीडिया पे होने के कारण, पहले तो लोग पूछ लिया करते थे अगर कोई कॉमन फ्रेंड हुआ करते थे तो, लेकिन अब तो सोशल मीडिया है, अब तो लगभग सबके ही प्रोफाइल्स होते ही हैं लगभग। कहीं कोई पेज बना हुआ होता है, कहीं कोई प्रोफाइल होता है, व्हाट्सएप है, उस पर देख लिया किसी का स्टेटस वगैरह। तो ये सब कुछ चलता रहता है इस पर्सन के तरफ से आपके लिए। फर्स्ट रीडिंग में मैंने फ्यूचर नहीं देखा था कि फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं इस रीडिंग में ज़रूर देखूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये पर्सन, ये लोग जो भी हैं, काफ़ी आपको मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा देखूंगी यहाँ पे कि कुछ भविष्य में देखने को मिल सकता है, क्या हो सकता है, या फिर आप लोग अपने अपने रास्ते आगे निकल जाएंगे या निकल चुके हैं। चलिए देख लेते हैं, रीडिंग देखिए, एंजॉय कीजिए। मैं तो यही कहूँगी, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। वही है ना, नज़र रखे हुए हैं, कब थोड़ी बात हो सकती है, क्या हीलिंग काफ़ी सारी हो रही है यहाँ पे। कोई चीटेड भी किसी ने काफ़ी फील किया है कि उनको चीट किया गया, या उनको एक होता है ना, हम रिश्ते में हमें बहुत कुछ मिलता है, हमें रिस्पेक्ट मिलती है, हमें वक्त दिया जाता है, लोगों की उम्मीद होती है कि कभी बर्थडे आया, कभी कोई स्पेशल चीज़ आई तो उसको सेलिब्रेट करना है, घूमने जाना है। लोग अपने दोस्तों से मिलवाते हैं, अगर कोई ज़्यादा वैल्यू करते तो दोस्तों से मिलवाते हैं, कभी कभी घर वालों से भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो ये सब शो करता है कि कितना कोई किसी को वैल्यू करता है, कितना रिस्पेक्ट है किसी के लिए किसी के मन में। लेकिन किसी ने तो हर बार किसी को सिर्फ डिसअपॉइंट ही किया है। लेकिन खैर हीलिंग तो हुई है, हीलिंग चली है। इम्बैलेंस है इस रिश्ते में ना, काफ़ी इम्बैलेंस है। हाँ, ये रिश्ता अभी कुछ समय तक तो मुझे यही दिख रहा है। हो सकता है आप लोग साथ में हो, मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, मे बी आप लोग अभी साथ में हो, तो उस केस में तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा डिफ़िकल्ट समय ऐसे में भी चल रहा है। ये देखिए ना, यहाँ पे डिफ़िकल्ट समय है, किसी को भरोसा नहीं है कि उसको माफ़ किया जाएगा, और ऐसा लगता है कि बेकार ही रहेगा अगर इसको ज़्यादा खींचा गया तो। और ये बिल्कुल ट्रू है यहाँ पे, क्योंकि जिनको भी हर बार देखिए चीटिंग नहीं होती है, कभी कभी किसी को सम्मान नहीं मिलता है, किसी को बहुत लाइटली ले लिया जाता है कि उसके तरफ से ही सब कुछ हो तो रहा है ना, हमें कोशिश करने की क्या ज़रूरत है, हमें उसको वक्त देने की क्या ज़रूरत है, हमें उसको खुश करने के लिए कहीं उसके पसंद की चीज़ें करने की, या उसको सरप्राइज़ देने की। छोटा मोटा सरप्राइज़ ही काफ़ी होता है किसी को भी खुश करने के लिए। तो वो चीज़ों की बहुत कमी रही है, ये देख रहे हैं ना, वो इम्बैलेंस रहा है यहाँ पे। एक ने सेल्फिश मैनर में काम किया है, और किसी ने तो पूरा अच्छे से बहुत रिस्पेक्ट दी है किसी पर्सन को। लेकिन यही कार्ड्स तो यही शो कर रहे हैं कि आगे यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ होती हुई तो नहीं दिख रही है, बल्कि लोग हीलिंग करके अपने अपने रास्ते ही जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पे नज़र रखते हुए। ये इस रीडिंग में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब कौन सा डेक आपसे रेजोनेट किया है, आपसे ज़्यादा मैच हुआ है, आपके पास्ट से, आपके प्रेजेंट, आप लोग मुझे बताएंगे तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सिर्फ आप लोग लिख दीजिएगा डेक 1 या फिर डेक 2, इतना भी मेरे लिए काफ़ी रहेगा। तो अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा।